नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। स्वर्गीय दिनेश खरे की 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पूर्व मंडल अध्यक्ष स्वर्गीय दिनेश खरे की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में संगठन के समस्त पदाधिकारियों व सदस्य गणों ने स्वर्गीय दिनेश खरे के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसी क्रम में दीपक गुरुदेव के द्वारा समस्त उपस्थित पत्रकारों को सोशल मीडिया में अपनी भूमिका के महत्व में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके संबंध में उन्होंने विस्तार से बताया। साथ ही स्वर्गीय दिनेश खरे की नक्शे कदमों पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष मोहम्मद यूनुस खान के द्वारा बताया गया कि 30 मार्च 2012 को हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष स्वर्गीय दिनेश खरे ने इस संसार को छोड़ दिया था। यदि उनके जीवन के बारे में हम लोग बात करें तो उनका जीवन बड़े ही सादगीपूर्ण व्यतीत हुआ और उनकी निष्पक्ष पत्रकारिता का लोहा सभी लोग मानते थे। अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष जमाल अहमद कादरी के द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया कि इस बार हम लोग 12वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और अगले वर्ष 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं सभी उपस्थित सदस्यगणों के सामने शपथ लेता हूं कि आप सभी के पत्रकारों की उत्पीड़न हो रहे हैं, उसके संबंध में हमारा संगठन सदैव खड़ा है। उन्होंने पनवाड़ी में हुई खदानों में घटित घटना का संज्ञान लेते हुए भी कहा कि आज हमारे कार्यक्रम में पीड़ित पत्रकार उपस्थित हुआ है तो हमारा संगठन निश्चित रूप से पीड़ित पत्रकार की मदद करेगा। इसके बाद मुख्य अतिथि यूनुस खान के द्वारा सभी संगठनों के सदस्यों को आई कार्ड वितरित किए गए। अंत में हरिदर्शन नायक के द्वारा सभी उपस्थित पत्रकार साथियों का आभार प्रकट किया गया। कार्यक्रम में आधा सैकड़ा पत्रकारगण उपस्थित रहे। मोहब्बा से ब्यूरो चीफ तौसीफ खान की रिपोर्ट। जी। आजकल जो पत्रकारिता है लगता है सोशल मीडिया के चक्कर में भटक गई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप पत्रकार साहब? मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया अलग विषय है और पत्रकारिता करना अलग विषय है। पहले तो हमारे जो पत्रकार साथी हैं यही विषय और परिचर्चा हुई हमारे बीच में, चूंकि आज पुण्यतिथि है दिनेश खरे जी की 12वीं, उस पर ये परिचर्चा का विषय रखा गया कि पत्रकारिता एक्चुअल क्या है। तो पत्रकारिता से जो लोग भटक रहे हैं, मतलब उनको सही दिशा दिखाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उस कार्यशाला के माध्यम से ये बताया गया कि प्लेटफॉर्म पत्रकारिता का अलग है और सोशल मीडिया का अलग है। सोशल मीडिया में पूरे देश का कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान, नौजवान, स्त्री, पुरुष कोई भी हिस्सा ले सकता है। उसकी सत्यता की परख करना एक पत्रकारिता का काम होता है। पत्रकार कितना सजग है, वो अपनी कलम को कितनी तेजी से लिखता है, समाज में उसका हित क्या होता है, इस बारे में जानने वाला ही पत्रकार होता है। सोशल मीडिया का माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माध्यम, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये अलग अलग माध्यम है और आदमी को तभी प्लेटफॉर्म, मतलब ये पत्रकारिता केवल और केवल जनसेवा का भाव है, ना कि कोई और विषय। और हर चीज की परख करने के बाद ही पत्रकार को अपनी पेनी कलम चलानी चाहिए, जिसकी वजह से समाज में एक दिशा और दशा जो बिगड़ी हुई है समाज की, वो एक दिशा में आ जाए। यही सच्ची पत्रकारिता का काम होता है। यही हमारी दिनेश खरे जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। पनवाड़ी में किस तरह का कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे पूर्व जो मंडल अध्यक्ष थे स्वर्गीय दिनेश खरे जी, उनकी 12वीं पुण्यतिथि है, जो उनके विचारों को हम जीवन तक रखने के लिए उसी उद्देश्य को उनके जो किए गए सराहनीय कार्यों को आगे कार्य चलते रहें, उसको हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष 30 मार्च को ही मनाते हैं। अच्छा जी, बहुत से पत्रकार साथियों की ज्वाइनिंग भी हुई है, कार्यकारिणी की घोषणा भी हुई है। उसी में हम लोग कार्यकारिणी की घोषणा करते हैं और उनको ये कार्ड जो वर्ष के नवीन कार्ड उनको वितरित करते हैं। हमारा उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर पत्रकारों को हो रहे उत्पीड़न एवं उनके बीच में जो हमारे शहरी और ग्रामीण स्तर पर पत्रकारों के बीच में जो खाइयां हैं, उनको पाटने के काम से ये संगठन का मतलब स्थापना का उद्देश्य है। स्मृति का कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पर, तो इसको लेकर के पत्रकार हित में किस तरह की बातें सामने आ रही है? स्वर्गीय दिनेश खरे जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं मोहाबा जिले से, उसके बाद
प्रादेशिक आदेशों के अनुसार उनको मंडल अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने इस बुंदेलखंड के अंदर ग्रामीण अंचलों में पत्रकारों के शोषण, उत्पीड़न और उनको जागरूक करने के लिए अथक अलग जगाई और उन पत्रकारों को जिनके सहारा कोई नहीं था, उनका शोषण उत्पीड़न करते रहते थे, थानों में पुलिस वगैरह उनको हड़काती रहती थी, उनको आत्मबल प्रदान किया और एक तरीके से बुंदेलखंड के अंदर ग्रामीण अंचलों में पत्रकारिता करने वालों को एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को दिया। उसमें उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ओर से उनकी पुण्यतिथि को मनाया जाता है ताकि उनके विचार और उनकी निष्ठा और उनकी कर्मठता को नए पत्रकारों के समक्ष रखा जाए, जिससे नए पत्रकारों में उनके पद चिन्हों पर चलने का एक मार्ग प्रदर्शित हो सके।